शुएब अख्तर के साथ पीटीवी स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में लाइव डॉक्टर नमान नियाज एंकर पर्सन की जानिब से कहा गया यू कैन गो। आइए जानते हैं कि इस बारे में जो क्रिकेटर्स हैं वो क्या राय रखते हैं। ऑन द कैमरा उन्होंने उनको इतनी बड़ी बात कर दी, ऑफ कैमरा पता नहीं क्या क्या बोला होगा, हमें ये तो हमें नहीं पता ना। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के सामने उनसे माजरत भी करें, माफ़ी मांगें। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर के साथ पीटीवी स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में लाइव ऑन द रिकॉर्ड डॉक्टर नमान नियाज एंकर पर्सन की जानिब से कहा गया यू कैन गो इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड मी। इस बात के बाद शुएब अख्तर की इतनी तजलील की गई ऑन कैमरा, जिसके बाद शुएब अख्तर ने सोचा कि मैं इस प्रोग्राम में नहीं रह सकता और शुएब अख्तर ने ऑन कैमरा ही माइक उतारा और उठकर चले गए। इसका रिएक्शन सोशल मीडिया पर काफ़ी आया। हैशटैग शुएब अख्तर के नाम से सोशल मीडिया पर डिस्कशन की जा रही है और डॉक्टर नमान नियाज से कहा जा रहा है कि शुएब अख्तर से ऑन कैमरा आकर माफ़ी मांगी जाए और पूरी कौम से माफ़ी मांगी जाए, चूँकि इस बयान से पूरी कौम डिसहार्ट हुई है। पाकिस्तान के स्टार हैं शुएब अख्तर, जिनके बारे में ये बयान दिया गया। आइए जानते हैं कि इस बारे में जो क्रिकेटर्स हैं वो क्या राय रखते हैं। क्रिकेटर्स क्या कहते हैं कि आप डॉक्टर नमान नियाज को क्या करना चाहिए और अगर माफ़ी मांगे तो क्या शुएब अख्तर को उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। आइए इनसे जानते हैं। नोमान नियाज कौन है? हु इज़ नोमान नियाज? उसे तो जानता कौन है? 4 किताबें पढ़ के आप टीवी पे बैठ के तो बातें करेंगे और शुएब अख्तर को कहेंगे कि प्रोग्राम से उठ के चलो। तो मेरे ख्याल में ये मैं प्रोटेस्ट करता हूँ और मैं समझता हूँ कि बहुत गलत बात, बहुत गलत हरकत उन्होंने की है। उन्हें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखें जी, एक टेस्ट क्रिकेटर है, सारी दुनिया उसे जानती है और मैं हैरान हूँ कि शुएब अख्तर ने, चूँकि मैं उसे ज़ाती तौर पर जानता हूँ, मैं उसके साथ क्रिकेट खेला हूँ, मैं शुएब अख्तर का स्टैंड कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर नमान नियाज को माफ़ी मांगनी चाहिए और उसे इस तरह की हरकत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। शुएब अख्तर एक ब्रांड है, एक नाम है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है उसने और मैं समझता हूँ कि बहुत गलत हुआ है और इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए थी। पीटीवी स्पोर्ट्स की जानिब से इंक्वायरी कमेटी बिठा दी गई जो कि इस बात का तयन करेगी कि कौन गलत था और कौन सही है। तो इसके बाद जो फैसला आएगा तो आप क्या समझते हैं क्या फ़ैसला आने वाला है? जो कि ऑन कैमरा देखा गया कि पहले शुएब अख्तर को कहा गया यू कैन गो, उसके बाद फिर देखा गया कि शुएब अख्तर ने कहा कि मेरी रिस्पेक्ट नहीं हुई, डिसरिस्पेक्ट किया गया। इंटरनेशनल प्लेयर्स बैठे हैं, सीनियर प्लेयर्स बैठे हैं, उनके सामने मुझे इस तरह कहा गया। तो आप क्या समझते हैं क्या फ़ैसला आएगा इसका? सर, मेरे ख्याल में फ़ैसला यही आना चाहिए कि डॉक्टर नोमान नियाज को जॉब से फारिग कर देना चाहिए, क्योंकि देखें ना, जब इंक्वायरी कमेटी बैठती है तो वो सारी स्लिप ऑफ टंग, अगर वो शाहीन की बात कर गए हैं तो मेरे ख्याल में ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। शाहीन भी पाकिस्तानी है, वो भी टेस्ट क्रिकेटर है। और अगर लाहौर के असल में तकलीफ़ ये है कि लाहौर कलंदर की जहाँ पे बात आती है तो सारे भड़क उठते हैं, ये जो बाहर वाले लोग हैं। मैं समझता हूँ कि लाहौर की टीम ने अगर कप नहीं जीता तो भाई आपको प्लेयर तो प्रोड्यूस करके दिए हैं। उन्होंने लाहौर में एक सेंटर बनाया हुआ है जहाँ से वो प्लेयर प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं भी चैनल पे बैठता हूँ, जब हम लोग बात करते हैं तो हम यही बात करते हैं कि वहाँ से प्लेयर आ रहे हैं, वो प्लेयर प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। तो वहाँ से अगर प्लेयरों का शुएब अख्तर ने नाम ले लिया तो कौन सी क़यामत आ गई है? ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी। शाहीन अफरीदी हमारा स्टार है, वो हमारा हीरो है, इंडिया के खिलाफ उसने 2 आउट किए हैं। शुएब अख्तर ने कहा कि मैंने ऑफ कैमरा डॉक्टर नमान को कहा कि अपोलोजाइज़ कर लें ऑन कैमरा, क्योंकि ये मामला बिगड़ जाएगा, लेकिन डॉक्टर नमान ने नहीं किया और शुएब अख्तर उठ के चले गए। आप क्या समझते हैं अब इसका क्या होना चाहिए? लेकिन ये शुएब अख्तर की बहुत बड़ी बेइज्जती की है उन्होंने, क्योंकि वो चीफ गेस्ट बुलाया था उनको, ठीक है। वो ऑन द कैमरा उन्होंने उनको इतनी बड़ी बात कर दी, तो ठीक है, ऑफ कैमरा पता नहीं क्या क्या बोला होगा, हमें ये तो हमें नहीं पता ना। जो ऑन कैमरा करा ये बहुत बड़ी बेइज्जती की है उनको, क्योंकि वो क्रिकेट के स्टार हैं, तरीक के स्टार। वहाँ बहुत सारे टेस्ट क्रिकेटर बैठे थे। प्लेयर की इज्जत करनी चाहिए इंसान को, ठीक है। वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में तो साख ख़राब की गई है, कोशिश की गई है। दुनिया में कितनी ख़राब हुई है? दुनिया में क्या इमेज गया कि हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं, हमारे स्टार प्लेयर्स हैं, उनको टेलीविज़न पर बिठाकर इस तरह बिहेव किया जाता है कि यू कैन गो। देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर नमान साहब को जो है ना, शुएब अख्तर का अभी तक बाउंसर नहीं लगा हुआ है, इसलिए ना शायद उसको पता नहीं है कि कितने बड़े स्टार हैं। दूसरी बात, शुएब अख्तर की ऑन द कैमरा पूरी दुनिया के सामने उसकी इंसल्ट की है, तो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के सामने उनसे माजरत भी करें, माफ़ी मांगें, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि पाकिस्तानी कौम एक खयूर कौम है। और मैं समझता हूँ कि शुएब अख्तर के साथ बहुत बड़ी जाती है, क्योंकि वो हमारा स्टार है। उनसे अब हम सब लोग सीखते हैं, हमारे जितने भी बॉलर हैं उनको देख के हम लोग जो है ना उनसे मतलब सीखते हैं। शुएब अख्तर
अगर उठकर ना जाते तो क्या कर सकते थे? ज़्यादा से ज़्यादा उठकर क्या कर सकते थे? मारते उनको, क्या करते? आप क्या समझते हैं? नहीं देखें, मारने वाली बात तो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि हम पाकिस्तानी लोग हैं। अगर ऑन द कैमरा एक दूसरे से लड़ाई हो जाती तो हमारा जो हमसाया मुल्क इंडिया, वो तो हमसे पहले भी जो है ना हमसे जलन होता है, तो वो तो बड़ा खुश हो जाता है इस बात में। वो तो और भी मीडिया पे इस तरह की बातें उछाल देता, क्योंकि उसे तो खुशी मिल जाती है। उसे तो मौका चाहिए होता है कि कहीं पाकिस्तानी खिलाड़ी एक दूसरे की इंसल्ट करें। तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जब हम लोग हम लोग इज़्ज़त नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारा हमसाया तो नहीं करेगा। वो तो हमारे बॉलरों से, हमारे प्लेयरों से जलन उसको महसूस होती है। अगर डॉक्टर नुमान माफ़ी मांगते हैं आके, ऑन कैमरा अपने प्रोग्राम में माफ़ी मांगते हैं, तो क्या शुएब अख्तर को उन्हें माफ़ कर देना चाहिए? जी, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो डॉक्टर नुमान साहब ने ये किया, उनको बहुत शर्म आनी चाहिए कि जो एक किंग ऑफ क्रिकेट है, उनकी ये इंसल्ट किया है ऑन कैमरा। ठीक है, अगर वो ऑन कैमरा भी जाके उनसे माफ़ी मांगे तो मैं समझता हूँ ये उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, मतलब कि उस लेवल पे आ सकती जिस लेवल पर उन्होंने जाकर उनकी बात की। उनकी मतलब कि उनकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे उन्होंने उंगली उठाई है, तो बहुत गलत किया डॉक्टर नुमान साहब को। और दूसरी बात यह है कि जब नॉन क्रिकेटर्स आके बैठेंगे, एंकर बनेंगे, तो ये चीज़ उनको नॉलेज ही नहीं है क्रिकेट का। क्रिकेट क्या चीज़ है भाई? हमें पता है कि हम कितनी मेहनत करके क्रिकेटर बनते हैं, अच्छे लेवल पर, डोमेस्टिक लेवल पर जाते हैं। उनको ये चीज़ नहीं पता। डिग्री ले ली, एंकर बन के बैठे तो तजिया करें क्रिकेट चीज़ क्या है। उनको पता ही नहीं है कि प्लेयर है क्या, प्लेयर में खासियत क्या है क्रिकेट का। उनको ये भी नहीं पता कि ग्राउंड में फील्डर कितने होते हैं। वो कहेंगे 12 फील्डर होते हैं, भाई 9 फील्डर होते हैं। उनको ये सवाल का नहीं पता। दुनिया के तेज़ तरीन क्रिकेटर के सामने उनसे ये बात करेंगे तो शर्म आनी चाहिए मेरे ख्याल में।